बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर में आज सुबह सुबह एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। गाड़ी से एक 30 साल का युवक उतरा। उसने खाकी वर्दी पहनी हुई थी और उसके कंधे पर आईपीएस अधिकारी के स्टार्स चमक रहे थे। उसका नाम आदित्य कुमार था और वह इस जिले का नया एसपी बनकर आया था। लेकिन आज वह ड्यूटी के लिए नहीं, बल्कि अपनी मां से मिलने आया था। 7 साल बाद आदित्य को याद था कि उसका घर कहाँ था। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो जो नजारा देखा उससे उसके पैर रुक गए। जहां कभी उसका पुराना घर था, वहां अब एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। छत में कई जगह छेद थे, दीवारें गिरने वाली थीं और दरवाजा टूटा हुआ था। आदित्य का दिल बैठ गया। उसने झोपड़ी के अंदर झांका और जो देखा उससे उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी मां 70 साल की बूढ़ी शकुंतला देवी एक फटी हुई चटाई पर लेटी हुई थीं। उनके पास कोई तकिया नहीं था, कोई कंबल नहीं था। वह बुखार में तड़प रही थीं। उनके बगल में एक टूटा हुआ गिलास और थोड़ा सा पानी रखा था। आदित्य ने जल्दी से अंदर जाकर कहा, मां, मैं आदित्य हूं। आपकी यह हालत कैसे हो गई? शकुंतला देवी ने धीरे से आंखें खोली। जब उन्होंने अपने बेटे को वर्दी में देखा तो उनके चेहरे पर एक कमजोर सी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, बेटा, तू आ गया। मुझे पता था कि तू एक दिन जरूर आएगा। आदित्य ने रोते हुए कहा, मां, यह सब कैसे हुआ? हमारा घर कहाँ गया? तुम इस हालत में क्यों हो? शकुंतला देवी ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। बेटा, जब तू शहर गया पढ़ाई करने, तब तेरे पिताजी चल बसे। उनके इलाज में सारे पैसे खर्च हो गए। घर का खर्च चलाने के लिए मुझे घर गिरवी रखना पड़ा। फिर जब पैसे नहीं चुका सकी तो साहूकार ने घर ले लिया। तब से मैं यहाँ रह रही हूँ। आदित्य का दिल टूट गया। उसने पूछा, माँ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? शकुंतला देवी ने कहा, बेटा, तू अपनी पढ़ाई में व्यस्त था। तुझे आईपीएस बनना था। मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे पता था कि अगर मैंने बताया तो तू पढ़ाई छोड़कर यहाँ आ जाता। आदित्य को याद आया कि पिछले 7 सालों में उसने अपनी मां को सिर्फ 2-3 बार फोन किया था। वह अपनी पढ़ाई और करियर में इतना व्यस्त हो गया था कि अपनी मां को भूल गया। जब वह आईपीएस बना तो उसने सोचा कि वह जल्दी ही मां को अपने साथ ले जाएगा। लेकिन वह कभी नहीं आया। आज 7 साल बाद जब वह एसपी बनकर लौटा तो देखा कि उसकी मां झोपड़ी में मर रही है। आदित्य ने तुरंत अपने सहायक को बुलाया और मां को अस्पताल ले जाने का इंतजाम किया। शकुंतला देवी को तुरंत एक अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें कुपोषण और निमोनिया है। अगर 1-2 दिन और देर हो जाती तो शायद उनकी जान नहीं बच पाती। आदित्य अस्पताल में अपनी मां के बिस्तर के पास बैठा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने अपनी मां का हाथ पकड़ा और कहा, मां, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा बेटा हूं। मैं तुम्हें भूल गया। मैंने अपनी सफलता में तुम्हारी परवाह नहीं की। शकुंतला देवी ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। तू सफल हो गया, यही मेरे लिए काफी था। मैं हमेशा तेरे लिए प्रार्थना करती रही। आदित्य ने कहा, नहीं मां, यह सफलता किस काम की जो अपनी मां को भूल जाए। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। 3 दिन बाद जब शकुंतला देवी की हालत थोड़ी बेहतर हुई तो आदित्य ने फैसला किया कि वह अपनी मां के लिए कुछ करेगा। उसने पहले अपने गांव में जाकर वह साहूकार से बात की जिसने उसकी मां का घर ले लिया था। साहूकार ने कहा, देखो बेटा, मैंने तुम्हारी मां को कई मौके दिए, लेकिन वह पैसे नहीं चुका सकी। अब यह घर मेरा है। आदित्य ने कहा, मैं आपको पूरे पैसे दूंगा, ब्याज के साथ। लेकिन मुझे मेरी मां का घर वापस चाहिए। साहूकार ने कहा, ठीक है, 5 लाख रुपए दे दो। आदित्य ने अपनी सारी बचत लगाकर 5 लाख रुपए दिए और अपनी मां का घर वापस ले लिया। फिर आदित्य ने उस पुराने घर को तुड़वाया और उसकी जगह एक नया
मजबूत घर बनवाया। उसने अपनी पूरी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा इस काम में लगा दिया। 3 महीने में एक सुंदर घर तैयार हो गया। घर में सारी सुविधाएं थीं, बिजली, पानी, शौचालय और एक छोटा सा बगीचा भी। जब शकुंतला देवी अस्पताल से ठीक होकर लौटी तो आदित्य ने उन्हें नए घर में लाया। जब मां ने अपना नया घर देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, तूने यह सब कैसे किया? आदित्य ने कहा, मां, यह तो बहुत कम है। तुमने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी। मैं कभी तुम्हारा कर्ज नहीं चुका सकता। लेकिन आदित्य यहीं नहीं रुका। उसने अपनी मां के लिए एक नौकरानी रखी ताकि उनकी देखभाल हो सके। उसने गांव में एक डॉक्टर का भी इंतजाम किया जो हफ्ते में 2 बार मां की जांच करने आता था। और सबसे बड़ी बात, आदित्य ने तय किया कि वह हर महीने कम से कम एक बार अपनी मां से मिलने जरूर आएगा। एक दिन आदित्य ने अपने गांव में एक सभा बुलाई। उसने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, मैं आज आप सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करना चाहता हूं। मैं आईपीएस बन गया, लेकिन मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन सका। मैंने अपनी मां को भुला दिया। 7 साल तक मैं नहीं आया, और जब आया तो देखा कि मेरी मां झोपड़ी में मर रही है। उसने आगे कहा, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने माता पिता को कभी न भूलें। चाहे आप कितने भी बड़े बन जाएं, कितनी भी सफलता पालें, अपने माता पिता को हमेशा याद रखें। वे ही हमारी असली दौलत हैं। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। उस दिन के बाद गांव के कई युवाओं ने अपने माता पिता से संपर्क किया जो वे बरसों से नहीं मिले थे। आदित्य ने एक और काम किया। उसने गांव में एक वृद्धाश्रम बनवाया जहां उन बुजुर्गों की देखभाल हो सके जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया था। उसने इस वृद्धाश्रम का नाम शकुंतला सेवा सदन रखा, अपनी मां के नाम पर। आज आदित्य एक सफल आईपीएस अधिकारी है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह एक अच्छा बेटा बन गया। वह हर महीने अपनी मां से मिलने आता है। कभी कभी तो वह 1-2 दिन की छुट्टी लेकर मां के साथ समय बिताता है। शकुंतला देवी अब खुश हैं। उनके पास सब कुछ है, एक अच्छा घर, खाने के लिए भरपूर, और सबसे बड़ी बात, उनके बेटे का प्यार और सम्मान। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का कोई मतलब नहीं है अगर हम अपने माता पिता को भूल जाएं। आदित्य आईपीएस बन गया था, लेकिन उसकी मां झोपड़ी में मर रही थी। यह कैसी सफलता थी? असली सफलता वह है जब हम अपनी सफलता में अपने माता पिता को साथ लेकर चलें। जो माँ बाप ने हमारे लिए किया, उसका कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते, लेकिन कम से कम हम उनकी सेवा तो कर सकते हैं, उन्हें खुश तो रख सकते हैं। यही असली फर्ज है, यही असली सफलता है। ये से ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।